सुअर की गणना होगी, कुत्तों की गणना होगी, मुर्गी की गणना होगी, गाय की गणना होगी, कुत्तों की गणना होगी, यहाँ तक कि गधा की भी गणना होगी, लेकिन इंसान की गणना नहीं होगी। और जातीय जनगणना के सवाल पे भी आप केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव लेके जाते हैं, उस पर भी बेटूक जवाब मिलता कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। तो नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बने रहने के लिए और कितना गिरिएगा, डीएनए का गाली कितना बिहारियों को आप सुनवाते रहिएगा कि 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस समय हमारे साथ मखदुमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी मौजूद हैं। सतीश जी, जातीय जनगणना के मामले को आपने बखूबी उठाने का काम किया, तेजस्वी जी उसको पहल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके साफ कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराने जा रही। क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार का तो रुख पहले से ही स्पष्ट था कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। दो बार बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के मांग पे दो बार प्रस्ताव जातीय जनगणना के लिए केंद्र को भेजा जा चुका था। तेजस्वी यादव जी के पहल पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर के डेलीगेशन मिलने का काम किया और उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो हम नीतीश कुमार जी से, अब देश के जनता नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहती है, तो क्या आप जातीय जनगणना के पक्षकार हैं या जातीय जनगणना के खिलाफ में हैं? यदि जातीय जनगणना के पक्षकार हैं तो आप कैसा सरकार चलाते हैं? आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए चिल्लाते हैं, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है। आप विशेष पैकेज की मांग करते, विशेष पैकेज की मांग नहीं पूर्ति होती है। आप पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं, वो नहीं मिलता है। आपको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है। और जातीय जनगणना के सवाल पे भी आप केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव लेके जाते हैं, उस पर भी बेटूक जवाब मिलता कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। तो नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बने रहने के लिए और कितना गिरिएगा, डीएनए का गाली कितना बिहारियों को आप सुनवाते रहिएगा। तो अब नीतीश कुमार जी को सोचने का समय आ गया है, जीतन मांझी जी को सोचने का समय आ गया है कि क्या दलित पिछड़ों की गणना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या इस भारत में सुअर की गणना होगी, कुत्तों की गणना होगी, मुर्गी की गणना होगी, गाय की गणना होगी, कुत्तों की गणना होगी, यहाँ तक कि गधा की भी गणना होगी, लेकिन इंसान की गणना नहीं होगी। लोग, भाजपा का दलील है कि जातीय जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या अभी जातिवाद खत्म है? यदि कोई यहाँ पर कोई पदाधिकारी आना होता है तो पदाधिकारी बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले उनका जाति चलाता है। जाति आज भी शादी विवाह जाति में देख करके लोग करते हैं। तो ये गुमराह करने वाले लोग हैं। ये जानते हैं कि जातीय जनगणना अगर असल में हुआ तो दलितों पिछड़ों की जो संख्या है, जो जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस लाइन से डरते हैं, इस लाइन से नीतीश जी भी डरते हैं। इसीलिए जगदेव बाबू का नाम एक बार भी नीतीश कुमार जी के मुंह से नहीं सुनिएगा। आज जगदेव बाबू के हत्यारा के साथ में मिल करके नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस जगदेव बाबू के पुण्यतिथि के मौके पर, शहादत दिवस के मौके पर एक ट्वीट नहीं आता है। आरसीपी सिंह वही गया कलेक्ट्रेट के सामने से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जगदेव बाबू के तरफ ताकते तक नहीं है। तो जो जगदेव बाबू बहुजनों को, शोषितों को जगाने का काम किया, संगठित करने का काम किया और अपनी जान की शहादत दी इन बहुजनों को जगाने के लिए, वो नीतीश कुमार के लिए जगदेव बाबू अछूता हो गए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम लोग जगदेव बाबू के सपना को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। इसी वजह से आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने मनुवादियों से कोई समझौता नहीं किया है। और अब जातीय जनगणना की लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। और तेजस्वी यादव जी ने 33 दलों को पत्र लिखा है और 2-3 दिन का समय नीतीश कुमार जी को भी दिया है कि नीतीश कुमार जी बकार खोलिए, मुंह खोलिए, अपना अंतरात्मा जगाइए, नहीं तो दलित पिछड़ों ये सबका अधिकार तो खत्म हो ही रहा है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, उन्होंने कहा है कि आप लोग जातीय समीकरण में ही निपट कर जाइएगा, देश की तरक्की ज़रूरी है। आप लोग देश की तरक्की नहीं चाह रहे? हम लोग तो देश की तरक्की के एजेंडे पे ही नरेंद्र मोदी जी आए थे। सबका साथ
और सबका विकास का नारा दे करके आए थे, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि सबका साथ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों अडानी अंबानी का विकास में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। जो 70 साल 75 साल में जो हमारा रेलवे खड़ा हुआ एसेट्स, उस रेलवे को बेचने का काम कौन कर रहा है? सेल को बेचने का काम कौन कर रहा है? गेल को बेचने का काम कौन कर रहा है? और जो ONGC, भारत ऑयल कॉरपोरेशन, इनके अधीन सरकारी उपक्रम के अधीन में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, इसको निजी हाथों में रिलायंस को बेचने का काम कौन कर रहा है? ये देश की जनता जानती है। तो ये जातीय जनगणना के संख्या से घबराते हैं, क्योंकि ये अनुमानित बजट बनाते हैं। दलित पिछड़ों के लिए अनुमानित बजट बनता है, और जैसे ही जातीय जनगणना हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि देश में मैला उठाने वाले किस जाति के लोग। कौन डर रहा है? राज्य सरकार डर रही है या केंद्र सरकार डर रही है? ये RSS का एजेंडा चाहते हैं। RSS ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपना चाहता है। जो वर्णवादी व्यवस्था है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर में रहेगा, क्षत्रिय रहेगा, शूद्र रहेगा और अछूत सबसे नीचे में रहेगा, इस व्यवस्था को एक कायम रखना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि लालू प्रसाद यादव जी अभी हैं, और इस व्यवस्था को लालू प्रसाद यादव जी जब तक पलटेंगे नहीं, लालू जी शांत नहीं होने वाले हैं। और मानवता के आधार पे हम तो चाहते हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कीजिए। 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आपने आरक्षण दिया, स्वर्णों को, ठीक है, 10% उनकी आबादी थी, 10% आरक्षण दिया। लेकिन ये क्यों नहीं आपने किया कि OBC की जो गिनती है 1931 में अंतिम बार हुई थी, तो OBC की आबादी उस समय 52% थी 1931 में। और उसके बाद जब 1993 में जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ, तो जिसके 52% आबादी 1931 में था, उसको 52% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन आरक्षण कितना मिला? 27%। तो हम पूछना चाहते हैं कि आबादी 52%, आरक्षण 27%, तो OBC के साथ मजाक है कि नहीं? जिनकी आबादी 10%, उनको 10% आरक्षण आपने दे दिया। जिनकी आबादी अनुसूचित जाति के 15%, 15% आरक्षण दिया। जिनकी आबादी 7.5% आदिवासियों को 7.5% आदिवासियों को आरक्षण दिया। लेकिन OBC के साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं लोग? OBC की हकमारी क्यों करना चाहते हैं? और यकीन मानिए 1931 के बाद सबसे ज़्यादा किसी की संख्या अगर देश में बढ़ी होगी तो OBC और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या बढ़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी शादी होता है तो नानी, दादी, चाची यही आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा 1 से 21 होगा। अब आखिरी सवाल है, संक्षेप में बताइएगा क्या तैयारियां हैं आगे इसे लेकर के? अगर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, आप विपक्षी क्या करेंगे? केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दिया है, और केंद्र सरकार झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने झूठ बोला है। तो देश के तमाम जो लाइट माइंडेड लोग हैं, जो बहुजन एकता में विश्वास रखते हैं, सभी को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के नेतृत्व में एकजुट करेंगे और देशव्यापी आंदोलन होगा। ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से भी बड़ा होगा, और अपना हक अधिकार हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हासिल नहीं कर लें। और जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करा दें, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, तो ये थे मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी जो हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन शारिक फतेह के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछ इंडिया, बिहार।